नाज़रीन, अब पाकिस्तान में लोग बिजली की कंजम्पशन नहीं कर रहे। ज़ाहिर है, जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ, एटलीस्ट मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम उन लोगों से बात कर सकते हैं। लोअर क्लास के लोग भी ज़ाहिर है मिलते हैं और हमारे साथ कि भाई अब कौन इतने महंगे बिल दे, कौन ख़रीदे। पहली बात तो ये है कि जब आपने मुआहदे कर लिए, अगर आपकी 18,000 20,000 की कंजम्पशन है तो आपने जो है वो कितनी ख़रीद ली, ये देख लें। क्या है, 200 से कम यूनिट वाले सारिफ तकरीबन 60 से 70 लाख होते थे, अब 1 करोड़ 85 लाख हो गए हैं। वज़ीर 83 1 करोड़ 83 लाख हो गए हैं। अच्छा, अब देखें हाउ कैन पीपल दे कैन नॉट, घर के किराए से ज़्यादा तो बिजली का बिल आ रहा है। अच्छा, मैं मियां साहब आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो FPCCI की फिगर्स हैं जो मैं प्रोग्राम से पहले निकाल रहा था कि जैसे TFC कहते हैं, टोटल फाइनल कंजम्पशन इंडिया जो करता है, उसकी टोटल जो बिजली है उसका 74% वो इंडस्ट्री उसका इस्तेमाल करती है, और उसकी जो टैरिफ है वो 8 रुपये से लेके, बॉटम 8 रुपये है, 9 रुपये 9.50 9.5 रुपये तक जाता है। पाकिस्तान जो इंडस्ट्री बिजली इस्तेमाल करती है, हमारी टोटल बिजली का 28.37% है। इससे ही हमारी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री का हमें पता चल जाता है। तो इसमें हैरत की क्या बात है, रोज़ खबर आती है हमने 24 बिलियन बचा लिए, हर साल पिछले बिल से ज़्यादा बिल आता है। मतलब अगर कुछ बच गया, सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में बचता है। वज़ीर तवानाई साहब के बयानात में हमारी बचत होती है, या जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हो। अच्छा, कल की बात है, मैं मिसाल ही दे देता हूँ। किधर गए वो चीनी चोर, वो चीनी के बलैकिए किधर हैं? अब कुछ नहीं होगा मियां साहब, ये मैं आप कह रहा हूँ। जिस तरह हमने बाहर जो खवारिज का फितना था उसका कलाकुमा किया, ये अंदर भी आपको ना करना पड़ना है अगर वी वांट टू टेक ऑफ। और मुझे चाहते हैं कि वो तमाम इंसेंटिव जो हमें मिल रहे हैं, जो तमाम दुनिया के हालात हमें एक टेक ऑफ की एक पोजीशन दे रहे हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करना चाहिए। मियां साहब, मेरी गल मान लो। अब देखो ना, आप सब्सिडाइज बिजली के लिए लोग बंद कर देते हैं, एसी लोग नहीं लगाते या कम आवर लगाते हैं। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है कि जब आप कैपेसिटी पेमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो 40,000 से ज़्यादा खरीदी हुई है, तो आपने तो उसके पैसे देने ही देने हैं, आपने उसकी सॉवरेन गारंटीज दे रखी हैं। चुनाचे बिजली हम कम इस्तेमाल करते हैं, बिल उसका मजीद बढ़ जाता है। तो मियां साहब, इसका तो कोई हल नहीं है। मियां साहब काजी साहब, देखें, मैं इस पे पूरा नक्शा आपके सामने रखता हूं। असल में बिजली का मुकदमा कुछ और है। बिजली जो है वो उसकी लागत इतनी नहीं है जितनी बदइंतजामी की लागत है। बिजली की लागत तो सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट है औसत, अगर देखी जाए। उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो बिजली की लागत तो नहीं है ना, वो तो कि जगह टैक्स है, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा उसमें देखें जो बिजली है उसमें कहाँ से बिजली महंगी होती है। नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो कि पन बिजली प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर है, 969 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 2022 से बंद है। और इसके अलावा जो है वो गुद्दू पावर प्लांट जो है 747 मेगावाट जो कि 4 रुपये फी यूनिट में बिजली पैदा करता है, वो बंद पड़ा हुआ है। गुद्दू यूनिट 2 जो है वो सस्ती तरीन बिजली पैदा करता है, वो बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मटियारी टू लाहौर है ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट की है, उसमें सिर्फ 2600 मेगावाट बिजली गुजारी जा रही है, 4000 मेगावाट का बिल लिया जा रहा है। असल में ये बिजली जो है वो महंगी करने के अवामल हैं। इससे 245 अरब रुपए का जो है वो सालाना नुकसान हो रहा है, 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है, लॉसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस साल काजी साहब जो बिजली की लोड शेडिंग हुई है वो इस वजह से नहीं हुई कि बिजली कम है, वो इस वजह से हुई है कि आपका पूरा सिस्टम जो है ओवरलोडेड है। 80% जो है वो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, हमारे जो फीडर हैं वो ओवरलोडेड है। क्यों ओवरलोडेड है? क्योंकि हर साल जो है वो नेपरा से ये तकसीम कार कंपनियां 5 से 10 अरब रुपए का बजट लेती हैं, वो मैं और आप अदा करते हैं, लेकिन सिस्टम पर नहीं लगती। ये कहाँ लगती हैं? वो लॉसेस में चली जाती हैं, और वो ओवर बिलिंग की सूरत में सार्फिन से दोबारा हासिल कर लिए जाते हैं। 45,000 मेगावाट की जो हमारी सलाहियत है काजी साहब, इसमें सिर्फ 26,000 मेगावाट की जो तलब है, और लेकिन इसमें 17,000 मेगावाट कह रहे हैं कि भाई आप बिजली कैरी नहीं है, जिसकी कैपेसिटी हम पे कर रहे हैं। साहब, अगले टॉपिक पे आना है। इसका मतलब हमारे पास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ही नहीं है। बिजली 40,000 की खरीद ली है, गुजारने के लिए हमारे पास तारे नहीं है, सामान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये मैंने और आपने नहीं करना था ना, इन नालायकों ने करना था ना, जो झंडे हिला के फिर रहे हैं और जो है साहब हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, जो हमने 2 ट्रांसमिशन लाइन बनाई
भाई साहब हमने 2 ट्रांसमिशन लाइन बनाई, जिस पर हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन थी मटियारी टू लाहौर, एक थी मटियारी टू फैसलाबाद। मटियारी टू लाहौर जो है वो 4000 मेगावाट की थी। जो 4000 मेगावाट की टेस्ट हुई उसका टैरिफ जो है 4000 मेगावाट का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2600 मेगावाट या 2800 मेगावाट बिजली जो है वो तफसील होती है। बाकी सारी बिजली का बिल जो है वो सार्फिन देते हैं। मैंने अगले टॉपिक पे आना है, नलायकी, करप्शन, रैंपट करप्शन, और इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तमाम जो आपका जो हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह चीनी में इस तरह बिजली में हमारी खाल खींच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये बहरिया टाउन का किस्सा कहाँ तक पहुँचा और रेड वारंट कहाँ खड़ा है अभी तक? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, रेड वारंट जो है वो तो किसी भी वक्त जो है वो जारी होगा, क्योंकि वहाँ तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ तक मलक रियाज की बात है, अली रियाज की बात है, या उससे जुड़े हुए जितने भी मुल्ज़मान हैं उनकी जायदाद की बात है, वो नीलाम भी होगी, नीलाम भी हो रही है, उन तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जो बहरिया टाउन है उसके ऑपरेशन जो हैं वो तकरीबन ठप हो चुके हैं, और वहाँ पर जो है वो इस वक्त जितने भी खरीदो फरोख्त है वो बंद हो चुकी है। वहाँ जो उनके एजेंट्स हैं उन्होंने सारे प्लाट्स जो हैं वो ख़रीद लिए हैं, और उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वहाँ पर जो फेयर डील करते हैं या उनके घर हैं, उनको जो है वो हुकूमत कह रही है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन मुझे बहरिया टाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि वहाँ पर जो है वो बिल्कुल इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल है कि वहाँ पर किसी को मालूम नहीं कि क्या होगा। लेकिन बहरिया टाउन के जो मालकान हैं उस हवाले तक जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उन तक जो है वो हाथ डलने जा रहा है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस पर भी तहकीकात चल रही हैं, इस पर यह भी तहकीकात चल रही हैं कि वो ज़मीनें जो है वो कैसे हासिल की गई थी, किससे हासिल की गई थी, कैसे हासिल की गई थी। ये जब देखे ना, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि गल वध गई है तो रौला पै गया, तो मैं हुण बाकी भी दसांगा। ओ भाई, आपकी नाक के नीचे से तो ये सब कुछ होता रहा। इधर से जब ये निकल रहा था माल, जब बाहर जा रहा था, इनके बारे में भी कहते हैं कि 5000 कितने हज़ार अरब रुपया ये बाहर मंडी लॉन्डर करके निकल गए। उस वक्त बैठे रहे चुप करके, हैं जी, तमाम एजेंसियां उस वक्त सोई हुई थी, सानू चोर साइकिल चोर फाड़ लो, मोबाइल चोर फाड़ मनी लॉन्ड्रिंग करके निकल गए। लेकिन इधर जो है वो बहरिया टाउन के अंदर इतनी अनरेस्ट पैदा हो गई है कि वहां पर 60% कीमतें गिर गई हैं। वहां पर प्लाट लेने को कोई तैयार नहीं है, लोग जो है बेचने के लिए तैयार हैं, लोग बेचने के लिए अच्छा मियां साहब मुझे कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई प्लाट खरीद नहीं रहा। ये मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल बर्क गिरती है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान में लोग बिजली की कंजम्पशन नहीं कर रहे। जाहिर है, जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ, एटलीस्ट मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम उन लोगों से बात कर सकते हैं। लोअर क्लास के लोग भी ज़ाहिर है मिलते हैं और हमारे साथ कि भाई अब कौन इतने महंगे बिल दे, कौन ख़रीदे। पहली बात तो ये है कि जब आपने मुआहदे कर लिए, अगर आपकी 18,000 20,000 की कंजम्पशन है, तो आपने जो है वो कितनी ख़रीद ली ये देख लें। क्या है, 200 से कम यूनिट वाले सारिफ तकरीबन 60 से 70 लाख होते थे, अब 1 करोड़ 85 लाख हो गए हैं। वज़ीर 1 करोड़ 83 लाख हो गए हैं। अच्छा अब देखें हाउ कैन पीपल दे कैन नॉट, घर के किराए से ज़्यादा तो बिजली का बिल आ रहा है। अच्छा मैं मियां साहब आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो FPCCI की फिगर्स हैं जो मैं प्रोग्राम से पहले निकाल रहा था कि जैसे TFC कहते हैं, टोटल फाइनल कंजम्पशन इंडिया जो करता है, उसकी टोटल जो बिजली है उसका 74% वो इंडस्ट्री उसका इस्तेमाल करती है, और उसकी जो टैरिफ है वो 8 रुपये से लेके, बॉटम 8 रुपये है, 9 रुपये 9.50 9.5 रुपये तक जाता है। पाकिस्तान जो इंडस्ट्री बिजली इस्तेमाल करती है, हमारी टोटल बिजली का 28.37% है। इससे ही हमारी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री का हमें पता चल जाता है। तो इसमें हैरत की क्या बात है, रोज़ खबर आती है हमने 24 बिलियन बचा लिए, हर साल पिछले बिल से ज़्यादा बिल आता है।